इस सेशन के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉम्बो बॉक्स यूज़ करने के तरीके बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले हम लोग दो शीट्स का काम करते हुए कुछ फॉर्मूले और कॉम्बो बॉक्स पे काम सीखेंगे। पहली शीट का नाम हम लोग डेटा रिकॉर्ड और दूसरी का नाम डेटाबेस रख लेते हैं। डेटाबेस की शीट पर हम एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के वर्क आवर्स, पेमेंट, टैक्स डिडक्शन और टिक होम उसका मेंशन कर रहे हैं। पेमेंट में हम दे रहे हैं 100 रुपीज पर आवर। टैक्स डिडक्शन करेंगे 3.5%। एक छोटी सी डेटाबेस जिससे हम लोग सिर्फ 5-6 रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। कुछ फॉर्मेटिंग भी साथ साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। एम्प्लॉय डेटाबेस में एम्प्लॉय के नाम हम टाइप कर लेते हैं। इनके वर्क आवर्स बना लेते हैं। पेमेंट पर आवर लाइक दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पर आवर सैलरी एंटर करते हैं। अब इस फार्मूले को जब मैं ट्रैक करूंगा तो रिजल्ट गलत आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि हमने 100 को फिक्स नहीं किया। तो होना ये चाहिए था कि इक्वल्स टू वर्क आवर हर एम्प्लॉय का चेंज होगा, लेकिन 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है। तो इस सेल को हम लोग F4 करके एब्सोल्यूट करेंगे, यानी इसको फिक्स करेंगे, एंटर, और देन अब डबल क्लिक करके हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो तमाम तमाम एम्प्लॉइज का जो है वो सैलरी स्टेटस आ जाएगा। इसी तरह से उनका टैक्स डिडक्शन इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स, एंटर। इसमें भी हम सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए और तमाम एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्शन हो जाए। टेक होम के लिए हम पेमेंट को माइनस करेंगे टैक्स के साथ, तो टेक होम हमारे पास आ जाएगा। ये कंप्लीट एम्प्लॉय की डेटाबेस हमारे पास तैयार हो गई है। हम इसको सेव कर लेते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस के नाम से। शीट 1 पर अब हम एक कॉम्बो बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो कॉम्बो बॉक्स हमारे पास यहाँ पर टूल बार में पहले से मौजूद है। कॉम्बो बॉक्स को लाने का तरीका ये होगा कि आप ऑफिस आइकॉन पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर जाते हैं और यहाँ पर चूज कमांड फ्रॉम, यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इस पे क्लिक करके यहाँ से कमांड नॉट इन रिबन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से कॉम्बो बॉक्स को फाइंड करेंगे। आमतौर पे कॉम्बो बॉक्स या कॉम्बो ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे पास वो होना चाहिए जो कि फ्रॉम कंट्रोल से आ रहा हो, एक्टिवेक्स ना हो। एक्टिवेक्स कंट्रोल बेसिकली वो कंट्रोल्स होते हैं जिसमें हम VBA की स्क्रिप्टिंग या बैकएंड पे मैक्रोस और कोडिंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बो बॉक्स में सिर्फ कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं तो हम उस पर एक छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। यहीं से हम कमांड बटन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कमांड बटन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त मैंने कॉम्बो बॉक्स और कमांड बटन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ओके करता हूँ और इन दोनों चीज़ों को मैं अपने इस फॉर्म के ऊपर ड्रैग करता हूँ। लाइक मैंने कॉम्बो बॉक्स ड्रैग कर लिया। कॉम्बो बॉक्स के सामने मैंने एक सिंपल सेल ड्रॉ किया जिस पर मैंने कलर फिल किया येलो। अब इस कॉम्बो बॉक्स के पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्टी है। मैं चाहता हूँ कि इस कॉम्बो बॉक्स में तमाम एम्प्लॉय के नाम आ जाए और ये एम्प्लॉय बेसिकली शीट 2 पर जो मेरी डेटाबेस की शीट मौजूद है, यहाँ जो ये एम्प्लॉय के नाम आ रहे, ये एम्प्लॉय के नाम बेसिकली यहाँ चले जाएं।
तो ऐसा करने के लिए कॉम्बो बॉक्स पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इसके फॉर्मेट कंट्रोल पर चले जाते हैं। फॉर्मेट कंट्रोल पर आने के बाद यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आती है। पहली है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में हम अपनी डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, उसके एरो पर क्लिक करेंगे और डेटाबेस यानी शीट 2 पर जाकर तमाम एम्प्लॉइज़ के नामों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें हेडिंग की रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हेडिंग अपनी डेटाबेस में नहीं चाहिए। फाइनली हम क्लिक करेंगे और सेल लिंक पर क्लिक करेंगे। ये जो सेल लिंक है बेसिकली ये रिकॉर्ड डेटाबेस पे हमारे जो हमने सेल को रेंज में लिया था, जिस सेल पे हमने कलर फिल किया था, उस जगह पर हम क्लिक करेंगे। एक्चुअल में हर रिकॉर्ड जो हमारे पास इस ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होगा और वो इंडेक्स नंबर इस सेल पर प्रिंट होगा। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन की जो लिस्ट होगी उसमें 8 नेम्स एटलीस्ट हमें नजर आएंगे। 3D शेडिंग डिफाइन करने के बाद फाइनली हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो हमारा ये कॉम्बो बॉक्स तैयार हो जाएगा। अगर हम इस पर नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ये कॉम्बो बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो इसको देखने का तरीका ये होगा कि पहले शीट पर कहीं भी आप खाली जगह पे क्लिक करें, देन उसके बाद इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करें तो आप देखें वो तमाम एम्प्लॉय जो कि हमारी डेटाबेस में थे उनके नाम यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं और जिस भी एम्प्लॉय को हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो उस एम्प्लॉय की पर्टिकुलर डिटेल्स हैं वो डिटेल भी यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो डिटेल्स मुझे चाहिए उसके कितने एफर्ट्स काम किया, तो मैं लिखता हूँ वर्क आवर्स, उसकी सैलरी कितनी है और टैक्स के बाद उसका टेक होम क्या बताइए। ये 3 डिटेल्स मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने ये 3 सेल यहाँ पर क्रिएट किए। इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों सेल को क्रिएट करने के बाद अब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं और फार्मूला है इक्वल्स टू चूज ब्रैकेट ओपन। अब फार्मूला है इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब इंडेक्स के फार्मूले में सबसे पहले हमसे कहता है एरे बताइए। एरे का मतलब है कि हमें अपनी डेटाबेस डिफाइन करनी है। तो डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटाबेस की शीट पे चले जाते हैं और यहाँ पर नेम के रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जिसमें वर्क आवर, पेमेंट, टैक्स और टेक होम है, ये 4 कॉलम है हमारे पास। इन चारों कॉलम की हम रेंज बना लेंगे। ख्याल ये रखना है कि इसमें आपको हेडिंग की रेंज नहीं बनानी है। रेंज बनाने के बाद फाइनली आप कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद रॉ नंबर पूछता है, तो रॉ नंबर के अंदर हम अपने उस सेल को रेंज में लेंगे जहां पर नेम की इंडेक्सिंग जनरेट हो रही है। देन उसके बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है। कॉलम नंबर के अंदर का मतलब यह है कि हमारी डेटाबेस में से किस कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो हमें वर्क आवर्स प्रिंट करवाने, तो वर्क आवर्स कॉलम नंबर 1 पे है। हमने यहाँ पर 1 लिखा और इंटर किया। आप देखें इरफान की वर्क आवर्स है वो 40 है, वो हमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह से वसीम के भी 40 हैं, सलीम के 35 हैं, साहिद के 32 हैं, वासिफ के 41 है और हम इन तमाम को क्रॉस चेक डेटाबेस में जाकर भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब मुझे इनकी सैलरी का स्टेटस निकालना है, तो हम फार्मूला लगाते हैं अगेन इक्वल्स टू इंडेक्स रॉ। हमने अपनी रॉ की रेंज बना ली। देन कॉमा, हमसे कहता है रॉ बताइए। हमने रॉ के लिए सेल एड्रेस चूज किया। कॉमा, कॉलम नंबर, सैलरी जो है वो कॉलम नंबर 2 पर है। हमने इंटर किया, टोटल आंसर हमारे पास आ गया और जिस भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट हमारे पास अपडेट हो रहा है। फाइनली हम टेक होम देखना चाहते थे। हमने फार्मूला लगाया इंडेक्स, हमने रॉ को रेंज में लिया, कॉमा, अपने सेल को रेंज में लेते हैं, कॉमा, और कॉलम नंबर हमें चाहिए 4 जहां पर टेक होम आ रहा है। एंटर किया। इस एम्प्लॉय का टोटल वर्क आवर्स 32 है।
इसकी सैलरी 3200 है, टैक्स डिडक्शन के बाद उसकी सैलरी ये हमारे पास होगी। मास्टर डेटाबेस में जाकर हम रिकॉर्ड को कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा बटन क्रिएट किया जाए जो कि इन शीट्स के दरमियान स्विच करने में हमारी मदद करे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बटन सेलेक्ट किया हुआ है, इसे हम जस्ट ड्रॉ करते हैं अपने पेज पर। बटन को जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं हमारे पास मैक्रो की विंडो खुल जाती है। इस मैक्रो की विंडो पर आने के बाद सबसे पहले हमें रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करना है। कहता है कि माइक्रो का नाम जो है वो बटन 2 क्लिक होगा। हम कहते हैं ठीक है और ओके करते हैं। और इस माइक्रो में हम स्टोर कराते हैं कि जब इस माइक्रो पे क्लिक हो तो बेसिकली वो हमें डेटाबेस की शीट पर ले जाए। और डेटाबेस की शीट पर आने के बाद अब हम व्यू के टैब में चले जाते हैं और यहाँ से हम अपने माइक्रो को स्टॉप करते हैं। तो माइक्रो को स्टॉप करने के लिए हम व्यू के टैब में माइक्रोज में जा रहे हैं और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये माइक्रो स्टॉप हो गया। देन हम दोबारा अपनी डेटा रिकॉर्ड की शीट पर जा रहे हैं। इस वक्त ये बटन हमारा एक्टिव नहीं है। बटन को एक्टिव करने के लिए पहले हम शीट पर खाली जगह क्लिक करते हैं और फिर इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखें ये हमें डेटाबेस की शीट पर लेके जा रहा है। इसी तरह से मैं डेटाबेस की शीट पर भी एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं बटन की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी इस शीट पर बटन क्रिएट करता हूँ। कहता है कि बटन के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। हम कहते हैं ठीक है मैक्रो रिकॉर्ड करें। कहता है मैक्रो का नाम बटन 1 क्लिक होगा। हम कहते हैं ठीक है। मैक्रो के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो वो डाटा रिकॉर्ड की शीट पर हमें ले जाए। इतना काम हो जाने के बाद बिल्कुल इसी तरह से व्यू के टैब में जाएंगे और मैक्रो में जाकर इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए हम डेटाबेस की शीट पर दोबारा आकर अपने बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अपनी प्रीवियस शीट यानी डेटा रिकॉर्ड पे लेके जा रहा है। बटन के नाम को चेंज करने के लिए हम बटन पे पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर सिंपल क्लिक करने के साथ बटन की रेंज बनाकर उसके ऊपर वो कैप्शन टाइप करेंगे जो काम हम इससे करवाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम डेटाबेस की शीट पर जा रहे हैं और यही मेथड दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी बटन पर राइट क्लिक करके इस पर जाना भी यहाँ से सेम ही कर रहे हैं। फाइनली ये पूरा प्रोग्राम हमारा रेडी है। जब मैं डाटा रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमें डाटा रिकॉर्ड की शीट पे लेके जा रहा है। जब मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस की शीट पे लेके जा रहा है और डेटाबेस की शीट पर मैं जिस भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ उस रिकॉर्ड का इंडेक्स अपने आप चेंज हो रहा है और उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स नीचे उसके हिसाब से अपडेट भी हो रही है। तो ये एक मेन कमांड जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी। कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करने का तरीका, इंडेक्स बटन क्या होता है, एरे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स का फार्मूला हमने देखा और एक छोटा सा मैक्रो लिखकर बटन की कमांड को यूज़ करने की टेक्निक डिस्कस की।